आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संगों से मिले कुछ विचारों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जी। ये विचार YouTube पर जो उनके सत्संग उपलब्ध हैं, जैसे साधन पथ, भजन मार्ग, उन चैनलों के ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए हैं। हाँ, और देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि इन गहरी शिक्षाओं से वो व्यवहारिक ज्ञान, वो अंतर्दृष्टि निकालें जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए मददगार हो सकें। बिल्कुल। तो हम सहनशीलता, भक्ति, शरणागति, कर्म और भगवत कृपा जैसे अहम विषयों पर महाराज जी के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जी। तो शुरुआत करते हैं जीवन की चुनौतियां और उनसे निपटने के एक बड़े ही अनोखे नजरिए से। महाराज जी एक बहुत रोचक बात कहते हैं हमारे अंदर की अग्नि के बारे में। हाँ, जैसे काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि। जी, उनका कहना है इसे बुझाने की जरूरत नहीं है, इसे सही दिशा देनी है, जैसे जेम्स वॉट ने भाप की ताकत को समझकर इंजन बना दिया। बिल्कुल। ये विचार अपने आप में क्रांति जैसा है। मतलब आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि इन वृत्तियों को दबाना है, खत्म करना है। हाँ बिल्कुल। पर महाराज जी कहते हैं नहीं, इन्हें दबाओ मत, इनकी दिशा बदलो, प्रभु की तरफ मोड़ दो। अच्छा। ये जो अंदर की जलन है, ये बेचैनी है, ये जितनी बढ़ेगी ना उतनी ही तेजी से हम परमात्मा की ओर भागेंगे। बस इसे सहना सीखना होगा। सहना? हाँ, सहने से ही आध्यात्मिक शक्ति बनेगी। और इसी सहने को, जिससे वो तितिक्षा कहते हैं, महाराज जी अध्यात्म का आधार मानते हैं। गीता का वो श्लोक भी है ना? जी हाँ, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हाँ। उसका सार तो यही है कि जो इंसान सुख दुख में मतलब समान भाव रखता है, जिसे ये परिस्थितियां परेशान नहीं करती, वही धीर पुरुष है और वही मोक्ष का, अमृत पद का अधिकारी बनता है। देखिए जीवन में मान अपमान, लाभ हानि, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये सब तो आएंगे ही। हाँ जी। इनको शांत रहकर बिना किसी प्रतिक्रिया के सह जाना, यही असली तपस्या है। अच्छा। महाराज जी कहते हैं इससे सह गए तो महात्मा बन गए। अच्छा। और अगर इसमें टूट गए, प्रतिक्रिया कर दी, तो फिर विषय भोगने वाले बन गए। सीधी सी बात। पर ये सहना ये आसान तो नहीं होता होगा, इसके लिए महाराज जी कोई उदाहरण भी देते हैं क्या? हाँ, वो कुम्हार का उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। कुम्हार का? जी, जैसे कुम्हार मिट्टी को पहले क्या करता है, पैरों से रौंदता है, फिर चाक पर चढ़ाकर उसको पीटता है, फिर आग में तपाता है, तब जाकर एक सुंदर काम का बर्तन बनता है ना? हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही समझिए, संत या स्वयं भगवान हमें जीवन के जो कष्ट हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनकी भट्टी में तपाकर भगवत प्रेम को धारण करने लायक बनाते हैं। अच्छा। तो ये जो कष्ट है, ये असल में कृपा है, हमें योग्य बनाने की एक प्रक्रिया है। ये नजरिया तो कष्टों को दिखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हाँ, मतलब इसे सिर्फ परेशानी न समझे, बल्कि ये समझें कि ये हमारी योग्यता बढ़ाने का साधन है। बिल्कुल। और इस सहन शक्ति का परिणाम देखिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण महाराज जी सुनाते हैं। हाँ। एक संत थे, उनके प्रारब्ध में, मतलब उनके कर्मों के हिसाब से 12 साल का गलित कुष्ठ रोग भोगना लिखा था। 12 साल? हाँ, 12 साल। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इसे नाम जप के बल पर 24 घंटे में भोग लेंगे। क्या बात है, 24 घंटे में? जी। और वो जो असहनीय पीड़ा थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम जप के सहारे सहन की, और ठीक 24 घंटे बाद उनका शरीर एकदम स्वस्थ, एकदम तेजोमय हो गया। 12 साल का भोग 24 घंटे में, ये तो दिखाता है कि सहन शक्ति और नाम जप में प्रारब्ध को भी बदलने की कितनी क्षमता है। हालांकि आपने कहा कि संत जन अक्सर इसे भोगना ही चुनते हैं। हाँ, वो अपनी भजन की शक्ति को प्रारब्ध काटने में मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहते, वो उसे भगवत प्राप्ति की ओर लगाना पसंद करते हैं। लेकिन ये घटना नाम और सहन शक्ति की जो अपार क्षमता है, उसे जरूर दिखाती है। तो सहनशीलता के इस महत्व को समझने के बाद अब ये सवाल उठता है कि इस सहन शक्ति को बनाए रखने का आधार क्या है? यहीं पर शायद विश्वास और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाने की बात आती है, जिसे महाराज जी शरणागति कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सहनशीलता बिना गहरे विश्वास और शरणागति के टिक ही नहीं सकती। महाराज जी 2 तरह की श्रद्धा बताते हैं। अच्छा। एक है जड़ श्रद्धा और दूसरी है विचार युक्त श्रद्धा। इनमें क्या फर्क है? देखिए, जड़ श्रद्धा मतलब सरल भोला विश्वास, बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के मान लेना। जैसे वो सिलपिले बाई का किस्सा है ना? हाँ, सुना है। किसी ने उन्हें पत्थर का एक टुकड़ा दे दिया और कह दिया कि ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, और बस उसी भाव से उन्हें कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। अरे वाह! तो इस तरह की श्रद्धा से ईश्वर जल्दी मिलते हैं। जी। या जैसे गुरु ने कोई साधारण सी चीज दे दी, मान लीजिए कोई तौलिया, लंगोटी या पादुका, उसमें अटूट निष्ठा रखना। महाराज जी बताते हैं कैसे संत अपने गुरु की दी हुई फटी तौलिया या पादुका को सीने से लगा के रखते थे। ये सब जड़ श्रद्धा के उदाहरण हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक सरल अविकसित सा दिखने वाला विश्वास भी इतनी जल्दी फल दे सकता है। पर साथ ही ये कितना नाजुक भी है। आपने कहा था कि इसमें कुसंग से नष्ट होने का खतरा रहता है। बिल्कुल रहता है।
क्योंकि इसमें तर्क का आधार नहीं होता ना। तो अगर कोई तर्क करने वाला व्यक्ति आ जाए, महाराज जी उन्हें तार्किक पुरुष कहते हैं, और वो आके कोई शक पैदा कर दे तो ये श्रद्धा टूट सकती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने उपास्य देव या गुरु के बारे में ज्यादा तर्क करने वालों की संगति से बचना चाहिए, खासकर जड़ श्रद्धा वालों को। और अपनी श्रद्धा को ना गुप्त रखना चाहिए, जैसे कपूर होता है ना, संभाल के रखते हैं ताकि उड़ ना जाए। वैसे ही बताने से, प्रदर्शन करने से श्रद्धा घटती है। अच्छा। और दूसरी श्रद्धा वो है विचार युक्त श्रद्धा। वो ज्ञान और समझ पर आधारित होती है। वो ज्ञान और समझ पर आधारित होती है। उसमें व्यक्ति सोच समझकर शास्त्रों या संतों के वचनों के आधार पर विश्वास करता है। ये श्रद्धा ज्यादा मजबूत होती है, इसे कुसंग आसानी से डिगा नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसमें भगवत प्राप्ति में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें बुद्धि का प्रयोग भी शामिल होता है। तो श्रद्धा चाहे जड़ हो या विचार युक्त, उसकी गहराई ही हमें शरणागति की ओर ले जाती है। शरणागति का असल मतलब क्या है महाराज जी के अनुसार? शरणागति का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से बिना किसी शर्त के भगवान पर आश्रित हो जाना, अपना कर्तापन छोड़ देना। बिल्कुल, अपना कर्तापन छोड़ देना। हाँ, इसके 9 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें मुख्य भाव है दीनता, मतलब खुद को छोटा मानना, निष्कपटता, कोई छल कपट नहीं, सत्यता, सर्व समर्पण, यानी मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का। वो भाव है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो भाव। फिर सर्वाधारता, यानी सबका आधार बनना, अपने इष्ट देव में पूर्ण विश्वास, इष्ट अनन्यता, मतलब सिर्फ अपने इष्ट पर ही निर्भर होना, किसी और से कोई उम्मीद न रखना। और आखिर में निज स्वरूप विस्मरण, मतलब खुद को भूल जाना, बस हर समय इष्ट का ही ध्यान रहना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये भाव अगर सच में दिल में उतर जाए तो लगता है शरणागति का रास्ता खुल जाता है। और जब कोई इस तरह समर्पित हो जाता है तो फिर क्या होता है? तब भगवान उस भक्त के गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न को। भगवान ये नहीं देखते कि इसमें क्या कमी है, वो देखते हैं कि इसने मेरा आश्रय ले लिया है, ये पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। अच्छा। फिर चाहे उसमें 100 कमियां क्यों ना हो, भगवान नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य जानता है वो फिर जन्म नहीं लेता, वैसे ही जो ये मान लेता है कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। और अंत में तो मैं प्रभु का ये भाव भी मिट जाता है, सिर्फ प्रभु मेरे ही रह जाता है। इस शरणागति की शक्ति का कोई उदाहरण महाराज जी देते हैं? हाँ, वो प्रताप रुद्र का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग सुनाते हैं। प्रताप रुद्र? जी। विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम ने प्रताप रुद्र को मारने का प्रण ले लिया था। अब भगवान का प्रण तो टल नहीं सकता था। हाँ, ये तो मुश्किल बात हो गई। तो प्रताप रुद्र घबराकर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, तुम बस निरंतर सीताराम जपते रहो और कुछ मत सोचो। अच्छा। प्रताप रुद्र वही करने लगे। जब श्री राम ने अपना अमोघ बाण चलाया तो वो बाण प्रताप रुद्र के चारों ओर घूमता रहा, पर उन्हें भेद नहीं सका। क्योंकि उनके मुख से निरंतर नाम निकल रहा था और वो हनुमान जी के शरणागत थे। अंत में भगवान को अपना बाण वापस लेना पड़ा। कमाल है। ये दिखाता है कि शरणागत भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और नाम जप में कैसी अमोघ शक्ति है। ये तो सचमुच अद्भुत है। मतलब शरणागति और नाम जप मिलके एक अभेद्य कवच जैसा बना देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस शरणागति और कर्म के सिद्धांत को समझने के बाद एक आम उलझन पर आते हैं। जीवन में जो परेशानियां आती हैं, बहुत से लोग इन्हें जादू टोना या किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन महाराज जी इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर मुसीबतें समझिए हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल होती हैं, किसी के जादू टोने से नहीं। अच्छा। तुलसीदास जी की वो चौपाई है ना, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। अपने ही कर्मों का भोग हम सुख दुख के रूप में पाते हैं। महाराज जी ये भी कहते हैं कि जब दुख भोगने का समय आता है ना, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि ही विपरीत हो जाती है, हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। और ये भूत प्रेत वगैरह की बाधाएं, महाराज जी कहते हैं कि भूत प्रेत भी उसी को परेशान करते हैं जिसका कर्म खराब हो और जिसे वो भोग भोगना लिखा हो। वरना हनुमान चालीसा में ही क्या लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही बात है। हनुमान जी का नाम और स्मरण ही इन सबसे बड़ी सुरक्षा है। महाराज जी तो अपना अनुभव बताते हैं कि वो बचपन से शमशान और गंगा किनारे रहे, पर उन्हें कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। अच्छा। वो कहते हैं कर्म अच्छा हो तो शमशान में भी मंगल है और कर्म खराब हो तो महल में भी अमंगल। इसलिए बाहरी उपायों से ज्यादा अपने कर्म सुधारने और नाम जप पे ध्यान देना चाहिए। कर्म की बात आई तो प्रारब्ध की बात भी आती है। प्रारब्ध यानी वो कर्म फल जिससे ये शरीर मिला है, क्या उसे भोगना ही पड़ता है? और भगवान की कृपा का इसमें क्या रोल है? कई लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा का मतलब है कि वो भक्त से सब कुछ छीन लेते हैं, उसे दुखी कर देते हैं। हाँ, ये कृपा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। पहली बात तो ये कि प्रारब्ध भोगना तो पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर ये जीवन मिला है। लेकिन भगवान की कृपा का मतलब सर्वनाश या दुख देना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। महाराज जी जोर देकर कहते हैं कि भगवान तो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। तो फिर कृपा कैसे काम करती है? वो भक्त को अपनी ओर खींचते कैसे हैं? देखिए, 2 तरीके हैं। अगर भक्त समझदार है, विवेकवान है, तो भगवान उसके अंदर वैराग्य जगा देते हैं
उसे सांसारिक चीजों की असलियत दिखा देते हैं ताकि उसकी आसक्ति अपने आप कम हो जाए। और अगर भक्त थोड़ा अविवेकी है, मतलब चीजों में ज्यादा फंसा हुआ है, तो भगवान उससे वो चीज ही हटा लेते हैं ताकि उसका ध्यान वहाँ से हटकर भगवान की ओर लगे। अच्छा, ये दंड नहीं है, ये परम कृपा है। जैसे माँ बच्चे के हाथ से चाकू छीन लेती है, उसे चोट न लगे इसलिए। हाँ, ये बात तो समझ में आई। ये नजरिया तो कृपा को बिल्कुल नए प्रकाश में दिखाता है। ये सजा नहीं, ये तो सुरक्षा है। बिल्कुल। अमरीश जी चक्रवर्ती राजा थे, भगवान ने उनसे कुछ नहीं छीना। सुदामा गरीब थे, उन्हें धन दिया। कृपा का मतलब अभाव नहीं है। महाराज जी अपना ही उदाहरण देते हैं कि किडनी फेल होने जैसी गंभीर शारीरिक अवस्था में भी वो सत्संग कर पा रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा पा रहे हैं। इसे वो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा मानते हैं। कृपा उजाड़ती नहीं, सजाती है। हाँ, जो असत्य है, जो हमें भगवान से दूर ले जाता है, उसे जरूर उजाड़ देती है। ये दुलार है, मार नहीं। और नाम जप का प्रारब्ध पर क्या असर होता है? क्या नाम जप से प्रारब्ध कट सकता है? हाँ, देखिए, नाम जप से संचित पाप जो इकट्ठे हो चुके हैं और क्रियामान पाप जो अभी हम कर रहे हैं और जिनका फल आगे मिलेगा, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं जी। अब रही बात प्रारब्ध की, तो शास्त्र कहता है अथेकांतिक भावेनोपासितम नाम भोग विनाशम प्रारब्धम अपि विनयद भोगाद विनाशयति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर एकांतिक भाव से पूरी निष्ठा से नाम जप किया जाए तो वो प्रारब्ध को भी बिना भोगे नष्ट कर सकता है। अच्छा। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ज्यादातर संत प्रारब्ध भोगना स्वीकार करते हैं। वो अपनी भजन की शक्ति प्रारब्ध काटने में खर्च नहीं करना चाहते ताकि भगवत प्राप्ति के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लेकिन भगवान उसे हल्का जरूर कर देते होंगे। वो माँ वाली उपमा याद आ रही है। हाँ, वो माँ वाली बात महाराज जी अक्सर कहते हैं। बहुत सुंदर उपमा है। जैसे पड़ोसी बच्चे को मारने आए तो माँ सोचती है कहीं ये ज्यादा ना मार दे, इसलिए खुद ही हल्के से 2 चांटे लगा देती है। हाँ। भगवान भी भक्त के प्रारब्ध को बहुत हल्का कर देते हैं। जैसे माँ का हाथ उठता तो जोर से है, पर बच्चे की पीठ पर पड़ते पड़ते एकदम नरम हो जाता है। वैसे ही भगवान प्रारब्ध की मार को बहुत कोमल करके भगवाते हैं और नीचे अपना आनंद सिंधु रूपी हाथ लगाए रखते हैं ताकि भक्त को ज्यादा कष्ट न हो। ये सुनकर तो बड़ी तसल्ली मिलती है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसे महाराज जी शायद सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, नाम जप। वो कहते हैं कि नाम स्वयं नामी यानी भगवान से भी बड़ा है। हाँ, ये उनकी शिक्षाओं का जैसे सार है, निचोड़ है। नाम साक्षात भगवान का अक्षर स्वरूप है। जैसे राधा नाम, वो स्वयं प्रिया जी का विग्रह है, उनका स्वरूप है। अच्छा। महाराज जी कहते हैं नाम जप ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी गति और सबसे बड़ा पद, सब कुछ नाम में ही समाया हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये लगती है कि अगर कोई अनादर से, मजाक में या किसी और तरह से भी नाम ले ले तब भी उसका कल्याण होता है। इसे शायद नामाभास कहते हैं। बिल्कुल, नामाभास यानी नाम की हल्की सी झलक या परछाई भी। ये नामाभास भी देखिए न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि पाप करने की जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है ना मन में, उसे भी जड़ से उखाड़ देता है। अरे वाह। और हृदय में शुद्ध भक्ति जगाता है। जैसे वो अजामिल का किस्सा है, मरते समय उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा और उतने से ही उसका उद्धार हो गया। हाँ। आती है, नाम सूर्य की तरह है, वो अंधकार रूपी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। कहा जाता है कि नाम की महिमा इतनी है कि कोई उसे पूरी तरह बयान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। ये अक्षरशः सत्य है। भगवान शेष अपने 1000 मुखों से अनंत काल से नाम की महिमा गा रहे हैं, पर आज तक पार नहीं पा सके। नाम में इतनी शक्ति है कि वो अज्ञानी को ज्ञान दे देता है, मोक्ष चाहने वाले को मुक्ति देता है और जो सांसारिक इच्छाएं रखते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी कर देता है। नाम जप से हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल पवित्र हो जाते हैं। और पहले जो प्रताप रुद्र वाली घटना सुनी, उससे ये भी पता चलता है कि नाम जापक को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिसमें मेरा नाम निरंतर चल रहा हो। क्या बात है। नाम जापक अभय हो जाता है, उसे किसी का डर नहीं रहता। नाम सबसे बड़ा रक्षक है। ये सब सुनकर तो लगता है कि नाम जप को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ही लेना चाहिए। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें? महाराज जी कहते हैं इसके लिए कोई खास समय या आसन की जरूरत नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए हर समय, हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। हर समय? हाँ, खेत में हल चलाते हुए, रोटी बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बस मन और जबान से नाम चलता रहे। सोते समय भी ये सोचकर नाम जपें कि क्या पता ये आखिरी रात हो, सुबह आंख खुले न खुले। निरंतर तो महत्वपूर्ण है, विधि विधान से ज्यादा। कई लोगों को शुरुआत में या कभी-कभी भजन करते समय थोड़ी बेचैनी, घबराहट या अंदर एक जलन सी महसूस होती है। क्या ये कोई गलत संकेत है? महाराज जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि अंदर जो जमा हुए पाप कर्म है ना, वो जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं और हमारी आध्यात्मिक योग्यता बढ़ रही है। साधक अक्सर इस जलन या बेचैनी से घबरा जाता है और इसे सांसारिक भोगों से शांत करने की कोशिश करता है,